देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय उत्तरदायित्व और अधिकार। उत्तरदायित्व मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार का मतलब राइट्स। अगर आप अपना काम तन्मयता से करते हो, डिवोशन और डेडिकेशन से करते हो, तो उत्तरदायित्व का निर्वाह होता है। जो व्यक्ति जिस पद पर होता है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो हेडमास्टर है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई पार्षद है, वह अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी के साथ और उत्तरदायित्व के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाता है, तो वह वास्तव में उस पद के योग्य है। यानी उत्तरदायित्व हमें उस पद के योग्य बनाता है और पद की योग्यता का मापदंड भी यही है कि आप उत्तरदायित्व जो है कितना जो है ईमानदारी के साथ में या कितना एफिशिएंसी के साथ में निभाते हो। ये जो है वो आपकी उन्नति का परिचय कहिए या आपके व्यक्तित्व का परिचय कहिए। कोई भी व्यक्ति बड़ा कब होता है? जब वह जिस पद पर आरूढ़ होता है उस पद का उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभावे। जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री है, वो देश के अंदर अमन चैन पैदा करे और उनके नागरिकों को सुरक्षा दे, उनका नागरिकों का जीवन सुखमय हो, उनको रोजी रोटी बराबर मिलती रहे, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी पूर्ति आराम से हो जावे, तो वैसा प्रधानमंत्री या राज्य हो तो वहाँ का मुख्यमंत्री, जिला हो तो वहाँ का कलेक्टर और जो है सरपंच हो गांव का, तो वह इतनी उत्तरदायित्व निभाता है तो वह व्यक्ति सफल गिना जाता है। सफलता का मापदंड उत्तरदायित्व है और जो उत्तरदायित्व निभाते हैं उनको अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। अधिकार मांगने नहीं पड़ते हैं, अधिकार तो उत्तरदायित्व के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमें अधिकारों की ज़्यादा परवाह नहीं करना है, न अधिकार मांगना है। हमको तो उत्तरदायित्व जो दिया गया है वह संपूर्ण रूप से निभाना चाहिए। अब देखिए, उत्तरदायित्व जो निभाता है व्यक्ति, उसके साथ के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उन गुणों की हम थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। वैसे तो कई गुण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उत्तरदायित्व के गुणों की कहिए, कैरेक्टरिस्टिक की कहिए कि जिनसे वो अपना उत्तरदायित्व आराम से निभा सकता है, तो उन गुणों की मुख्य गुणों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्या, टॉलरेंस पावर, सहनशीलता। जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए उत्तरदायित्व दिया गया है उसके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि वह एक ग्रुप को लेके चलता है, वो एक बहुत बड़े समाज को लेके चलता है। उसमें कई तरह के लोग होते हैं, नकारात्मक भावों वाले भी होते हैं, सकारात्मक भावों वाले भी होते हैं। वो अपने अपने व्यूज़ देते हैं और हर एक के व्यू पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है। उसको कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना।
यानी जितने लोग होंगे उतने दिमाग होंगे, उतने व्यूज़ होंगे, उतने विचार होंगे, लेकिन उन सब को साथ लेके चलने वाला जो उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति है, जो पोस्ट का व्यक्ति है, उन सब को सुनना पड़ेगा। और उसके लिए उसको टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। वह छोटी छोटी बात में तनुक मिजाजी नहीं होना चाहिए, उखड़ने वाला नहीं होना चाहिए, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो धैर्यवान व्यक्ति होना चाहिए। उसके पास में श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब अपने पद के उत्तरदायित्व के प्रति जो है निष्ठा श्रद्धा कहलाती है, और सबूरी का अर्थ होता है धीरज। हर एक की बात को सुनो, सुनो सबकी करो मन की। मन की का अर्थ होता है कि नियमानुसार आपको उत्तरदायित्व दिया गया है, तो हर उत्तरदायित्व के साथ के अंदर कुछ नियमावली होती है, कुछ कानून कायदे होते हैं। उस व्यक्ति को उस कानून कायदे के अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि वो कानून कायदा ही उसके सामने अधिकार है, सामने जो है उसके यार्ड स्टिक होता है, सामने मापदंड होता है, और वो एक तराजू होता है। उस कानून कायदे के तराजू पे हर व्यक्ति को उसको बराबर तोलना होता है। और कोई व्यक्ति जो है अनड्यू बेनिफिट चाहता है तो और नियमों के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप उसको पोलाइटली मना करो, तो फिर भी अगर वो चैलेंज करता है तो विजय आपकी होगी, क्योंकि आपने नियमानुसार काम किया, आपने अनड्यू एडवांटेज नहीं दिया। इस तरीके से अनड्यू एडवांटेज सारे लोग लेने लग जाएंगे तो फिर नियमों का पालन कैसे होगा। और जो व्यक्ति पद पर बैठा है उसकी निष्ठा पर, उसके जो कैरेक्टर पर, उसके जो है चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो भाई और बहनों, सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता, टॉलरेंस पावर। दूसरा गुण है उस व्यक्ति में त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग की भावना का क्या अर्थ हुआ कि जिस पद पर है वो पेड है या अनपेड है। कई लोग मानद सेवा भी देते हैं और कई लोग सर्विस करके भी देते हैं, तो दोनों ही अपने अपने हिसाब से सही है। तो वो उसको वेतन तो मिलेगा ही, या मानद है तो उसकी समाज सेवा, निष्काम कर्म कहिए, वह अवश्य ही गिना जाएगा। लेकिन जो है उसके अतिरिक्त जो है उसको धन कमाने की, उसको उस पद को सेवा के अतिरिक्त बिजनेस का पद बनाने का जो है उसको त्याग करना चाहिए। और उसने उसको बिजनेस के काम के अंदर जोड़ दिया, पैसा कमाने के हिसाब से जोड़ दिया, अपने पावर्स का मिसयूज करके अपनी पॉकेट भरता रहा, अपना घर भरता रहा, तो ऐसा व्यक्ति जल्दी बदनाम भी हो जाता है और वह जेल में भी चला जाता है। चौबेजी छब्बेजी बनने चले थे और दुबेजी बन कर के रह जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और जो त्याग वृत्ति वाला व्यक्ति है वो ईमानदारी से काम लेगा। अगर सैलरी वाला है तो वह उस सैलरी के अतिरिक्त जो है घूस कभी भी नहीं लेगा। और मानद सेवा करने वाला है तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं, पहले से ही घर में अच्छी स्थिति है जब वो मानद सेवा दे करके और समाज का ऋण उतारना चाहता है। जो हमारा वानप्रस्थ जीवन है वो वानप्रस्थ जीवन समाज सेवा का जीवन है कि हम जो है अपने घर से दूर रह करके, और घर में रहते हुए घर से दूर का अर्थ ये है कि हम कुछ समय तो अपने घर में रहें, रात्रि वगैरह में, सुबह शाम, और दिन भर जो है हम किसी समाज की सेवा के अंदर मानद सेवा दें, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास उत्तरदायित्व है उसके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए।
तीसरी बात है सबको साथ लेकर के चलने की कला, उसको टीम स्पिरिट कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि उसने अपनी कार्यकारिणी बनाई या वो ऑफिस में बैठता है तो कई उसके नीचे काम करने वाले मातहत कहिए, अफसर कहिए, कर्मचारी कहिए, वो होते हैं। तो कोई भी काम करते हैं वो प्रोजेक्ट लेते हैं, तो प्रोजेक्ट पूरा होने पर वह जो है उसकी क्रेडिट जो है अपनी पूरी टीम को देता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो टीम को साथ लेकर के चलता है। वो हमेशा यही कहेगा कि ये जो हमको सफलता मिली है ये सफलता मेरी नहीं है, ये सफलता इस कार्यालय के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की है, ये सफलता जनता की सफलता है, ये सफलता समाज की सफलता है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बड़े उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है और ऐसे व्यक्ति को सारे अधिकार ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, वह सबका प्रिय हो जाता है और वो एवर लास्टिंग होता है। जिस काम में जुड़ा हुआ है लोग हमेशा पसंद करेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है हमारे इस उत्तरदायित्व को संभाले। कई बार क्या होता है कि संस्थाएं होती है तो संस्थाओं के अंदर जो अध्यक्ष मंत्री होते हैं वो बहुत उत्तरदायित्व निभाने वाले होते हैं, लंबे समय तक उत्तरदायित्व निभाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैंने इतने समय तक सेवा की है, अब मेरे शारीरिक स्थिति, मेरी पारिवारिक स्थिति के कारण मैं आगे मानव सेवा नहीं कर सकता। तो समाज वाले उस व्यक्ति को जो है मनुआर करते हैं, उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने सेवा दी, बहुत अच्छी सेवा दी और आपकी सेवा की हमको और आवश्यकता है, तो कृपया और आप जो है 1 सेशन या 2 सेशन सेवा दें तो हमारे समाज का उत्थान हो सकता है। तो भाई और बहनों, उत्तरदायित्व उसी को मिलता है जो कि योग्य होता है। योग्यता के और सूत्र आपको बता दें कि ऐसा व्यक्ति जो कि उत्तरदायित्व निभाता है उस व्यक्ति के भीतर जो है वो करुणा और दया की भावना होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति समाज का जिस उत्तरदायित्व को निर्वाह कर रहा है, तो उस जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर के सामने कोई मरीज आ जाता है तो मरीज कई तो पैसे वाले होते हैं, वो डॉक्टर को फीस दे देते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो कि फीस नहीं दे पाते हैं। तो उत्तरदायित्व निभाने वाले व्यक्ति को कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर उस संस्था के अंदर कोई भी जो है सेवा का फंड है, पुअर का फंड है और वास्तव में सामने वाला व्यक्ति पुअर ही है, तो उसको उसकी मदद के लिए रिकमेंडेशन करनी चाहिए। यानी उसके प्रति दया की भावना होनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए। ये दया और करुणा ऐसे गुण हैं जो हमारे उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निभाने के अंदर काम आते हैं और हम बड़ी एफिशिएंसी के साथ में अपना उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। और देखिए कि ऐसा व्यक्ति जो उत्तरदायित्व निभाता है उसके अंदर व्यक्तिगत गुण होने चाहिए। तो वो गुण होना चाहिए, वो हमारा पहला गुण है कि उसको हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो प्रेजेंट के अंदर रहने का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति न तो भूत की ज़्यादा कल्पना करता है और न तो भूत की स्मृति करता है ज़्यादा, न भविष्य की कल्पना करता है, और वह तो मात्र प्रेजेंट के अंदर रह करके और अपना सारा काम करता है। और प्रेजेंट में रहने वाला व्यक्ति जो है हमेशा कंसंट्रेशन के साथ में काम करता है। ये एक बहुत बड़ी वर्तमान में रहने की जो आदत है वह एक व्यक्तिगत सूत्र की आदत है और ये उससे बहुत बड़ा विकास होता है। तो भाई और बहनों, हम जो है कोई उत्तरदायित्व को साथ लें तो उसका जो है अच्छी तरह से निर्वाह होना चाहिए। अब मैं समाज के कुछ लोगों की बात करता हूँ
कि उनका उत्तरदायित्व कैसा होना चाहिए। सबसे पहले माता पिता को लेते हैं, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो परिवार सिस्टम होता है उसके मुखिया माता पिता होते हैं। माता पिता होते हैं वो संसार के भगवान होते हैं, और वो अपनी संतान को जो है उनकी संतान हर माता पिता के लिए बहुत प्रिय होती है, और संतान के प्रति उनके बहुत से सपने होते हैं कि कोई इंजीनियर बनाने का, सीए बनाने का, और जो है वो डॉक्टर बनाने का इत्यादि, व्यापारी बनाने का, मंत्री बनाने का, बड़ा पद दिलाने का, आईएएस आईपीएस का, उनके कुछ सपने होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए हर हालत में वो बच्चों को उस दृष्टि से तैयार करते हैं, और बच्चे भी आज्ञाकारी होते हैं। तो धीरे धीरे माता पिता का जो मैसेज होता है, माता पिता का जैसा उनका जो है वो उन्होंने बनाया अपना टारगेट, उसके अनुरूप जो है वो सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जो माता पिता होते हैं उनका उत्तरदायित्व है कि वह अपनी संतान को सुसंस्कार दे करके और गुड सिटीजन बनावे। जब गुड सिटीजन बनाने की जो निर्माणशाला है वो परिवार ही है, क्योंकि बच्चा माता पिता के आचरण की कॉपी करता है। अगर माता पिता अच्छे होते हैं तो उनकी संतान भी अच्छी, का मतलब सद्गुणों वाली होती है। और सद्गुणों वाला व्यक्ति जब पढ़ लिख करके समाज के अंदर आता है, गृहस्थ आश्रम में आता है, तो वो एक सफल जो है नागरिक के रूप में प्रूव होता है। क्योंकि हमारी जितनी 25 वर्ष की शिक्षा है, वह शिक्षा जो है ज्ञान के लिए प्रवेश, आपने देखा होगा कि विद्यालय का जो मेन गेट होता है उसके मेन गेट में लेफ्ट साइड के अंदर लिखा होता है ज्ञानार्थ प्रवेश, और राइट साइड में लिखा होता है सेवार्थ प्रस्थान। यानी आप इस ज्ञान मंदिर के अंदर ज्ञान लेने के लिए आओ, प्राइमरी, फिर मिडल, और उसके बाद में हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, और फिर विश्वविद्यालय। ये सारे ज्ञान के मंदिर हैं, और इन ज्ञान के मंदिर में शिक्षा लेकर के अल्टीमेटली जब हमको 25 साल के बाद गृहस्थ में प्रवेश करना होता है, तो अच्छा गृहस्थी, अच्छा माता पिता के साथ में अच्छा नागरिक बन करके समाज की, परिवार की, देश की, विश्व की उसको सेवा करनी है। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति ही अच्छी तरह से सेवा करता है, उसका विज़न ब्रॉड हो जाता है, उसके पास अनुभव बहुत होता है, और वो सारी हर दुनिया के हर सिस्टम को समझता है। और आज का युग तो विज्ञान का युग है। जितनी विज्ञान की, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या विज्ञान की साइट्स को देखना है, वेबसाइट्स है, यूट्यूब है इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो है आज विज्ञान के कारण बहुत ज़्यादा तरक्की पर है। तो उनके में वाकिफ़ होना चाहिए, उसको अनुभव होना चाहिए। तो माता पिता का उत्तरदायित्व है कि सुसंस्कारी नागरिकों का निर्माण करना। अब इसके आगे हम जाए तो इसके आगे हमारा समाज होता है, और हर जो है वर्ग का अपना अपना समाज होता है, और सब समाजों को मिला दें तो फिर हमारा जो है कहना चाहिए तहसील है, जिला है और प्रांत बनता है। तो सारे ये समाज है। तो इसीलिए जो समाज के अंदर भी व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए, जिस व्यक्ति को उत्तरदायित्व दिया है, उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उसके पास समय होना चाहिए। जिसके पास समय नहीं होता है उसको उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहिए, और अनुभव के बिना तो वह उस पद का कार्य कर ही नहीं सकता। तो अनुभवी व्यक्ति भी हो, और मानद सेवा देने वाला समाज में प्रेफरेंस होता है, और उसके साथ साथ के अंदर वह व्यक्ति जो है वो समय देने वाला भी होना चाहिए।
उसके बिना वह उत्तरदायित्व निभा नहीं सकता। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को, समाज में ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो समाज को सेवा देता है, जो पूरे समाज के सब लोगों को लेके चलता है, अपने स्टाफ को लेकर के चलता है, सरकार में कोई काम पड़ता है तो सरकारी मंत्रियों और अफसरों के साथ में अच्छा संबंध रखता है, तो हमारे जितने एनजीओ बने हैं, ये एनजीओ भी करीब करीब जो जियो यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 50% का कार्य हमारे एनजीओ कर लेते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य भी जो है समाज सेवा करना होता है। और ऐसे लोगों को उत्तरदायित्व दिया जाता है, अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकारिणी को, जो समय दे सके, जो अनुभवी हो, जो ऑनेस्ट हो, जो साफ छवि वाले हो, तो वो लोग जो है अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमें मनुष्य को सुधारना है, हमें मनुष्य को अच्छा उत्तरदायी बनाना है। उत्तरदायित्व और अधिकार आज का विषय है, तो अधिकार पे मैं कम क्यों बोल रहा हूँ कि अधिकार ऑटोमेटिकली जो है उत्तरदायित्व निभाने के पास में आ जाते हैं, और जो उत्तरदायित्व लेता है तो उसके तो साथ अधिकार होते ही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, समाज कंटक होते हैं, तो उन अधिकारों का दुरुपयोग मात्र करने की दृष्टि से वो उत्तरदायित्व लेते हैं, और उन जो है कानून कायदे जो बने हुए हैं, अधिकार जो बने हुए हैं, उनका दुरुपयोग करके वह खुद जो है अतिरिक्त धन का संग्रह करता है, या अपने साथियों को जो है वो धन जो है कमाने का मौका देता है। तो ऐसे लोग तो मात्र अधिकार के भूखे होते हैं, ऐसे लोगों को चुना नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों को उत्तरदायित्व देना नहीं चाहिए। ऐसे लोग समाज के कंटक होते हैं, वो समाज के दुश्मन होते हैं, वो समाज को खोखला कर देते हैं, और उससे समाज के अंदर बुराई व्याप्त हो जाती है। भाई और बहनों, बुराई बहुत जल्दी फैलती है, बुराई मल्टीप्लाई होती है। अच्छाई को जमाने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है। एक रहने के लिए अच्छा मकान बनाने के लिए 3 साल पूरा परिश्रम, पैसे की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से, नक्शे की दृष्टि से, सामान की दृष्टि से, वो मालिक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उसी मकान को जेसीबी से गिराने के अंदर उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो तुरंत धाराशायी कर देता है। तो देख लिए, बनाना बहुत मुश्किल है और बिगाड़ना बहुत आसान है। यानी जो अधिकार लेना बहुत आसान है, पर उत्तरदायित्व का निर्वाह करना जो है बहुत मुश्किल है। तो हमें पग पग के ऊपर ये देखना चाहिए कि जो लोग समाज में, देश में और हमारे जो सरकार के अंदर, उन लोगों को ही उत्तरदायित्व संभालना चाहिए, यानी जीताना चाहिए, जिनकी छवि अच्छी है, जो ईमानदार है, जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता को अपना माता पिता समझते हैं, और जनता के प्रति उनके दिल के अंदर दया है, करुणा है, सहयोग की भावना है, सेवा की भावना है। ऐसे लोगों को उत्तरदायित्व देना चाहिए। और जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग उत्तरदायित्व निभाने के लिए आ जाएंगे, तो चारों तरफ का वातावरण जो है बहुत सुंदर बन जाएगा, देश अच्छा बन जाएगा। और वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने भारत को वसुधैव कुटुंबकम बनाया था। खाली नाम से नहीं, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ ये कि सारी हमारी जो पृथ्वी है
वह एक ही माता पिता की हम संतान हैं, इसलिए हमको भाईचारा रखना चाहिए, हमको जो भातृत्व रखना चाहिए, हमको सहयोग के साथ में शांतिपूर्ण सहवास करना चाहिए। ऐसा उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का मॉडल बनाया और उसी के अनुरूप जो है वो स्वयं जो है कहना चाहिए परमार्थी का जीवन जीते थे। उनके परमार्थ के जीवन के कारण यानी राजनीति पर भी धर्म नीति का अंकुश था। तो वो जितने भी भारत के समस्त राजा महाराजा, रामायण के समय को देखिए, महाभारत के समय को देखिए, उस समय के अंदर राजा के साथ गुरु होते थे। जैसे कि रामायण के अंदर जो है वो दशरथ के वशिष्ठ मुनि थे, वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण लिखी, और इत्यादि इत्यादि बहुत से गुरु जो है उनके संसर्ग के अंदर आया करते थे और गुरु की बात को प्राथमिकता दी जाती थी। गुरु जो है वह जो आदेश देता था राजा वही पालन करता था, क्योंकि गुरु तो जनहित की बात करेगा, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो भाइयों और बहनों, उत्तरदायित्व और अधिकार ये दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन अधिकार जो है उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें उत्तरदायित्व की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना अधिकार दिए हुए उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं हो सकता। इसीलिए हमको उत्तरदायित्व और निर्वाह को दोनों को साथ साथ चलाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम सभी उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। अधिकार तो अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।